आपने बोला कि हम आईटी की एक्सपोर्ट इतने बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। आपने बोला कि हम वैल्यू एडिशन में इतना ऐड कर। आपने अमली तौर पर कुछ भी नहीं बोला क्योंकि यहां से खाली है। मैं लिख के नहीं दूंगा कि ये 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर लें, पाकिस्तान की किस्मत अगर 5 साल में ना बदले मुझे पकड़ लेना। आपने एक जगह कहा ब्रीफ केस पकड़ लें, सामान उसमें रख लें, निकल जाए दुनिया में मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स की। भाई फिर फॉरेन सफीर किस लिए रखे हुए हैं? फॉरेन सफीर का काम अगर रिलेशन अच्छे करना है दुनिया में तो कितने के रिलेशन अच्छे हैं आपके दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और साथियों, मौजूदा हुकूमत चल पड़ी। शहबाज शरीफ साहब बड़ी संजीदगी से, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा मुल्क को चलाने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन बात बनती है कि आपकी टीम कैसी है। अगर इनकी जगह इमरान खान होता तो कभी भी वो टीम ना बनाता जो इन्होंने बनाई है। कल एक टीचर एक काबिले इज्जत रुतबा भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन टीचर होता है जिसका नाम एहसन इकबाल है। जोम ये है कि मैं बड़ा फिलासफर हूं, बहुत लिखा पढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं ईज पढ़ा दिया, कहीं डीज पढ़ा दिया, कहीं एस पढ़ा दिया। और भाई ये क्लासरूमों की बातें हैं, अमली बात करें। एहसन इकबाल साहब, आप वो डिजर्व नहीं करते जो आपको दे दिया गया जिम्मेदारी। लेकिन चलो, अगर पांव के नीचे बटेरा आ गया है। आपने एक जिना कन्वेंशन में एक मीटिंग की थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, चारों गुजरा भी थे। मैं भी 2-3 इन्वेस्टर्स को वहां लेके गया था कि सुन लें तो लाएं कुछ इन्वेस्टमेंट। वहां जाके उन्होंने तमाशा देखा। गुजरा आला है, वजीर आजम है, आगे 22वें ग्रेड के बाबू, पीछे 21वें ग्रेड के बाबू, पीछे 20वें ग्रेड के बाबू। और जो इन्वेस्टर या वो लोग जो दिलचस्पी लेते कि पाकिस्तान में कुछ लेके आए, उनको जगह वहां मिली जहां प्राइम मिनिस्टर का या वजीर आला का चेहरा भी नजर नहीं आता था। अगर आपकी ये प्रायोरिटी है तो इन बुतों ने तो 76 साल जाया कर दिए। सोच आपकी भी वही है। अगर मैं एहसन इकबाल बाबू आपको कहूं तो क्या हर्ज है इसमें? ये जो रात ईज पढ़ा रहे थे, आपने एक जगह कहा ब्रीफ केस पकड़ लें, सामान उसमें रख लें, निकल जाए दुनिया में मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स की। भाई फिर फॉरेन सफीर किस लिए रखे हुए हैं? फॉरेन सफीर का काम अगर रिलेशन अच्छे करना है दुनिया में तो कितने के रिलेशन अच्छे हैं आपके दुनिया में? कमर्शियल अटैची किस लिए रखे हुए हैं? क्या उनको कोई टारगेट दिया? काश आप ये कहते कि मैं बिजनेस क्लास के लोगों को बुलाता हूं और सारे फॉरेन सेक्रेटरीज, सारे कमर्शियल अटैची, उनको आपके हुजूर पेश करता हूं। आप बताएं किस मुल्क का, किस सेक्रेटरी का या अटैची का कितना एक्सपोर्ट का होना चाहिए हदफ, हम देते हैं और वो अचीव करेंगे। लेकिन आपकी सोच कहां कैसे जाए यहां तक? फिर आपने बाबुआना सोच ही है ना, बाबुआना ही बातें की। फिर आपने ये की दिया कि प्रोडक्शन इसकी बढ़ाएंगे। बट ये बाबे आदम के दौर की बातें हैं। प्रोडक्शन जरूर बढ़ाई जाती है, लेकिन अब क्वांटम की तरफ नहीं देखा जाता, क्वालिटी और वैल्यू एडिशन की तरफ देखा जाता है। काश अपनी गुफ्तगू में आप इसका जिक्र कर देते। तीसरी बात जिक्र करते, मुझे बताएं टीसीएस का चीफ जो है कोई बाबू है? डाइवो का चीफ जो है कोई बाबू है? फेसबुक का चीफ जो है कोई बाबू है? अब ये इसका ट्विटर का चीफ जो है कोई बाबू है? ये आपका दूसरे इस तरह के कई ये सॉफ्टवेयर पे या फेसबुक पे या इस तरह की चीजें आ रही हैं। अगर ये ऐसे नहीं हैं तो हुजूर, इनका काम, बाबुओं का काम होता है लोगों को उलझाना। बेडरूम से दस्तखत करके दे देना, शाम को माल इकट्ठा हो जाएगा, ड्राइवर को भेजा जाओ, इसके डॉलर तब्दील करा लाओ, कैनेडियन इतने और अमेरिकन इतने। ये काम है बाबू का। आप इन बुतों से तवक्को कर रहे हैं। आपने ये जिक्र किया बीच में कि जी हम मुल्क को ऐसे चलाएंगे, ऐसे, वो थ्योरी की बातें। आप थ्योरेटिकल चीजों में इसलिए रहते हैं कि प्रैक्टिकल का आपका विजन नहीं है। और थ्योरेटिकल समझा के आप समझते हैं मैंने, शायद आपका नुक्ता नजर ये था कि मैं अपने आप को मुतमिन कर लूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, शहबाज शरीफ साहब को कि मैं ये टर्म्स बोल लेता हूं और आप फारग। हजूर ऐसे नहीं होता। अब पाकिस्तान को किसी और चीज की जरूरत है। आपने चाइना का हदफ दिया। काश आप ये बात करते कि मैंने वो टारगेट लिया है $28 बिलियन
चाइना ने जो कहा है कि कराची से पेशावर तक डुअल रेलवे कैरेज बनाएंगे, मैं उसे फॉलो करके वो पैसे लेके आऊंगा। काश आप ये बात करते कि प्रोडक्शन जो है मुल्क में, उसकी वैल्यू एडिशन में इतने % इंक्रीज करेंगे और इस प्रोजेक्ट में करेंगे। काश आप ये जिक्र करते कि मुल्क में मैं ये 4 या 5 मेगा प्रोजेक्ट्स तजवीज कर रहा हूं, उनके नाम ये हैं। आपने तो कह दिया आए हमें मशवरा दें, हम आपकी बात पे पार्टनरशिप कर लेंगे, ये कर। उन्हें एक प्राइवेट सेक्टर को आपको जाके मशवरा दे के फिर आपके दरवाजों के बाबू के दरवाजे खटका के उसकी जूती पॉलिश करके एक प्रोजेक्ट लेने की क्या जरूरत पड़ी है? अब दुनिया बहुत खुली है। आप भी हसन इकबाल साहब अपने जहन को जरा खोलें। ये कहते कि हम एक कन्वेंशन बनाते हैं, सारे लोगों को मैं हाजिर करता हूं यहां, और जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा है अपनी प्रपोजल कंक्रीट लेके आए, एक कॉपी वो रखे, एक कॉपी मैं रखूंगा, एक कॉपी उस बाबू कंसर्न के पास जाएगी, और हर 2 हफ्ते बाद से उसकी मैं प्रोग्रेस लूंगा कि कहां तक काम हुआ, कहां तक नहीं हुआ। हमें आप मौका दे दें शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, मैं आज 4 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बता देता हूं। अगर अगले 4 साल में या 5 साल में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो पाकिस्तान को 10, 20, 30 अरब डॉलर अजाफी ना आए तो मेरा गला काट देना। आपके दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर का या वजीर आला का काम तो है ना अप्रूवल देना कि हम बहावलपुर में सोलर एनर्जी बनाते हैं। आप मरकज में थे, अकले को लाभ थे, रुस्तु आप थे आप एक टीचर, तो क्या किया? शुरू कर दिया। वहां 1000 मेगावाट बनाना था, वहां से 100 मेगावाट भी ना बन सका, क्योंकि उसका इंचार्ज फिर एक बाबू को लगा दिया। नजम अली शाह इंजीनियर था, वो बाबू आना सोच करता था, माल बनाया वापस आ गया। आपके दौर में ये हुआ। अब आप फिर लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए, मैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपकी बात पे अब बात पे लोग इत्माद नहीं करेंगे। मुस्बत बातें करें, प्रैक्टिकल बातें करें, ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, सप्लाई ऑफ द एनर्जी की बात करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बात करें, वैल्यू एडिशन की बात करें और एक्सपोर्ट्स की बात करें। क्या आपने फिनोमेना दिया कि हमारी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर तक चल जाएंगी? ये तो आप क्या फिनोमेना दिया? आपने बोला कि हम आईटी की एक्सपोर्ट इतने बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, आपने बोला कि हम वैल्यू एडिशन में इतना ऐड कर, आपने अमली तौर पर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यहां से खाली है, तरतीब कोई नहीं, दरिया कोई नहीं, सोच कोई नहीं। जनाब इस तरह की प्रेजेंटेशन है, ये कौम का भी वक्त ज़ाया करने वाली बात है। कोई अमली बात करें। अब इस मुल्क को अमल की ज़रूरत है, बाबुओं की ज़रूरत नहीं। अगर बाबू चलाते होते तो टीसीएस का इंचार्ज को भी अब बाबू होता। रेलवे का इंचार्ज आपका 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी होता है, बड़ा घर का ना रेलवे का। डाइवे का इंचार्ज मुमकिन है उनका BA पास हो, लेकिन डाइवो को इंतहाई प्रॉफिटेबल कर दिया गया। अकल की बात है, अमल की बात है, शऊर की बात है, प्रैक्टिकल की बात है। छोड़े अब इस तरह की कहानियां जो आपने कौम को सुनानी शुरू की हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप इनको जिम्मेदारी दिए रखे, लेकिन जैसे मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं, मुझे इनसे 1 to 1 मुलाकात कराए, मैं लिख के नहीं दूंगा कि ये 4 मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर लें। पाकिस्तान की किस्मत अगर 5 साल में ना बदले, मुझे पकड़ लेना। उससे रोजगार भी आएगा, उससे डॉलर भी आएंगे, उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, उससे बिजली भी सस्ती होगी, उससे दुनिया भर के ममालिक आपके उस मेगा प्रोजेक्ट में आना पसंद करेंगे। मजबूरी होगी उनकी, करके देख ले। लेकिन अगर इन चीजों का नहीं पता तो फिर आप कहें कि मैं ही वो करूंगा, या वजीर आजम की जिना कन्वेंशन हॉल में मीटिंग कॉल करके बाबू को अगली कुर्सियों पर दे के तालियां बजवा कर वहां तराना लगा, सारा जहान जिना कन्वेंशन में लोगों पाकिस्तानियों सुन लो, सारा जहान जो कन्वेंशन से समझौता खड़ा हो गया, तराना लगा हुआ है, बाबू नहीं खड़े हुए। मैंने मुतालबा किया नवाज शरीफ साहब से, हजूर ये बाबू पाकिस्तानी नहीं है या इनकी शान में कोई गुस्ताखी है कि तराना लगा ये खड़े नहीं हुए? इनकी पाकिस्तानियत, ये है इनकी सोच। खुदारा कुछ रहम करे इस मुल्क पर, किसी अमल की बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।